नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इन्वर्टर लेकर आया हूं जो कि आपकी पॉकेट को भी अलाउ करेगा और आपके घर का जो मीडियम लोड है ना, यानी कि 1 BHK 2 BHK या 3 BHK उतना लोड इजीली उठा पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ल्यूमिनस के EcoWatt Neo 800 इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लाइव टेस्टिंग। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये इन्वर्टर आपको क्यों लेना चाहिए और साथ ही क्यों नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ डेली ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर हम लोग एक ऐसे चैनल है जहां पर हम आपको सिर्फ इन्वर्टर और बैटरीज के ही अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लाइव टेस्टिंग दिखाते हैं और नए नए प्रोडक्ट से आप लोगों को रूबरू कराते हैं और हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ अनबायस्ड रिव्यू। सो अगर आप लोग हमारे दिए गए लिंक्स जो कि आपको वीडियोस के नीचे मिल जाएंगे उस पर जाकर परचेज करते हैं तो हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन मिलती है, जिससे कि हम इस चैनल को फाइनेंशियली चलाने में मदद मिलती है। बट ये जो कमीशन है उससे आपका जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो अगर आप लोग इन्वर्टर एंड बैटरीज परचेज करना है इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग दिल्ली NCR से हैं तो डायरेक्टली हमारे शोरूम पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ना वो ल्यूमिनस ब्रांड का है। एंड अगर मैं मॉडल नेम की बात करूं तो EcoWatt Neo इसका मॉडल नेम है, मॉडल नंबर है 800। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि काफ़ी वेंडर इसको 800 यानी कि 800 वॉट कह के कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई कर रहा है तो उस वेंडर से परचेज ना करें, समझ जाएं कि उसको नॉलेज नहीं है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं VA में तो ये 700 VA है एंड वॉटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 588 वॉट्स का ये पीक आउटपुट आपको देगा, यानी कि 588 वॉट का आप इसके ऊपर कुछ भी लोड चला सकते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग पूछते हैं कि ये चला सकता हूँ, वो चला सकता हूँ, वो चला सकता हूँ। देखिए सिंपल सी चीज़ है, 588 वॉट्स का आप कुछ भी चला सकते हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आप जो जो अप्लायंसेस चलाना चाह रहे हैं वो कितना कंजम्पशन लेते हैं। तो ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के डिटेल्स के बारे में, यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एक दो चीज़ और है जो कि मैं इस इन्वर्टर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये स्क्वायर वेव है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है वो है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, स्क्वायर वेव एंड साइन वेव। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में समझना है तो आप उस वीडियो पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है ऑन साइट एंड ये सिर्फ आपको 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी कि इस इन्वर्टर को चलाने के लिए सिर्फ आपको एक ही बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई इसके पूरे डिटेल्स के बारे में। अब फटाफट से इसकी फर्स्ट लुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको फ्रंट में, रियर में एंड अपवर्ड क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है, इसके लुक्स कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। सो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस इन्वर्टर को अनबॉक्स कर दिया और कुछ इसके लुक्स आपको ऐसे मिलती है। अब मैं आपको एक बार इसकी क्लोज लुक दिखा देता हूं और ये आप लोगों को बता देता हूं कि इसके फ्रंट में, अपवर्ड और रियर में क्या कुछ मिल जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जो कि फिजिकल वारंटी कार्ड है और वो वारंटी कार्ड हेल्प करता है जब आपको अगर वारंटी क्लेम करनी होगी तब। तो चलिए क्लोज लुक देख लेते हैं इस इन्वर्टर की। तो दोस्तों अब आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको इसके लुक्स मिल जाएंगी। ब्लू कलर के अंदर ये इन्वर्टर आता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट के अंदर आपको ल्यूमिनस की बैजिंग मिलेगी। मेंस, चार्जिंग, इको, यूपीएस, लो बैटरी, ओवरलोड, कुछ इस तरीके के आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को यहाँ पर जो नेम्स लिखे हुए हैं वो बताते हैं कि क्या फॉल्ट हुआ है या फिर क्या स्टेटस है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंडिकेशंस हैं वो स्टेटस बताते हैं और ये 2 इंडिकेशंस आपको कोई भी फॉल्ट है तो बताते हैं। फ्रंट में आपको एक बटन मिल जाता है जिससे कि आप इसको ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको एक ही बार करना पड़ता है जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बार बार ऑन एंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पैनल आपको प्लास्टिक के अंदर मिलता है, यानी कि पूरा ये प्लास्टिक के अंदर है। यहाँ कुछ लाइन्स दी गई हैं जो कि इसके लुक्स को एनहांस कर रही हैं। ल्यूमिनस की बैजिंग, EcoWatt Neo की बैजिंग, 800 Neo की बैजिंग एक और आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसी मिलेगी।
साइड से जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको लुक्स मिल जाएंगी। कुछ वेंटिलेशन होल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हीटिंग के टाइम पर यानी कि इसको कूल डाउन करने के लिए काम आते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपको लुमिनस केयर का नंबर मेंशन किया गया है और ये काफ़ी अच्छी पहल है, इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर किया गया है। आपको कभी भी अपने फ़ोन पर सर्च नहीं करना पड़ेगा या फिर लुमिनस की वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या है टोल फ्री नंबर इन केस ऑफ कंप्लेंट। रियर लुक्स आपको कुछ ऐसी मिलेंगी। एक आपको यहाँ पर वेंटिलेशन फ़ैन मिल जाता है, बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव एक वायर मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको एक इनपुट सॉकेट मिल जाएगा जो कि अभी आउटपुट सॉकेट के अंदर लगा हुआ है। ये आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आप फ्यूज़ जो है वो लगा हुआ है। इफ़ इन केस अगर कभी ये ब्लो हो जाता है तो आप इसको खोल कर डाल सकते हैं। एंड यहाँ अंदर की साइड में आपको जो बैटरी सिलेक्शन स्विच है वो यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ ऐसे आपको लुक्स मिल जाएंगी। एंड ऊपर की साइड में आपको लुमिनस की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर दी गई है। सो दोस्तों, आप लोगों ने इसकी फर्स्ट लुक देख लिया और अब बात आती है इसके एडवांटेजेस की या फिर आप कह सकते हो फीचर्स की कि ये इन्वर्टर आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो ये है इसकी यूजर फ्रेंडली एलईडी इंडिकेशंस, यानी कि फ्रंट के अंदर जो इंडिकेशंस दिए गए हैं पूरा एलईडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। वहाँ पर आपको आइकन के साथ में नेम्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। इफ़ इन केस ऑफ एनी फॉल्ट और स्टेटस आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली इन्वर्टर के साथ में क्या प्रॉब्लम है और अभी क्या स्टेटस है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। पहले क्या था, यहाँ पर सिर्फ आइकन दिए गए थे और नेम्स मेंशन नहीं थे, तो वहाँ पर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पर एक अपडेटेड मॉडल मिल गया है जिसके अंदर आपको नेम्स मेंशन किए गए हैं। सेकेंड फीचर की बात करूँ तो वो है दो मोड्स, यानी कि इसके अंदर आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड एंड यूपीएस मोड। अब बेसिकली इन दोनों मोड्स के अंदर होता क्या है, अगर आप इसको यूपीएस मोड पर कर देंगे तो जो वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज वो 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट के बीच में ही रहेगी, ना कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी। अब इससे होता क्या है, अगर आप लोग कोई भी सेंसिटिव अप्लायंसेस के ऊपर चलाना चाह रहे हैं तो उस डिवाइस को ये हार्म नहीं करता यूपीएस मोड के ऊपर। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसके ऊपर कंप्यूटर चला सकते हैं विदाउट यूपीएस। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के साथ में तो आपको यूपीएस भी परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग को कंप्यूटर ही चलाना है तो ये इन्वर्टर आपके लिए नहीं है, आपको एक साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करना चाहिए। बेसिकली ये जो इन्वर्टर है वो उन लोगों के लिए जिनको फैन, लाइट, बल्ब्स ये अपना नॉर्मल यूसेज करना है। बट अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर्स चलाने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम ना आए तो आपको एक साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके अंदर एक एडवांस माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि इसका चेंज ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा लेस कर देता है। चेंज ओवर टाइम की अगर मैं बात करूं तो 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाता है फ्रॉम मेन टू यूपीएस एंड यूपीएस टू मेन्स। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, यानी कि कोई भी लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि जैसी लाइट जाएगी और वैसी ही आ जाएगी। जस्ट आपको एक ब्लिंक सिर्फ महसूस होगा स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो है लो वोल्टेज बैटरी चार्जिंग सिस्टम। अगर आपके पास में 90 वोल्ट्स भी आ रही है मिनिमम वोल्टेज तो इसकी लो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 90 वोल्ट्स। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज आती है और उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। तो अगर आपके यहाँ पर 90 वोल्ट्स मिनिमम भी आती है ना तो इसकी लो बैटरी चार्जिंग एटलीस्ट स्टार्ट हो जाती है, जो कि अदर इन्वर्टर्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है। एक चीज़ इस इन्वर्टर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर आपको अलार्म फीचर्स मिल जाते हैं। अब जैसे ही लाइट जाएगी यानी कि पावर कट होगा तो ये आपको अलार्म बीप करके नोटिफाई करेगा कि भाई जो लाइट है ना यानी कि पावर कट वो हो गया है। 5 बार आपको ये बीप कर बताएगा कि जो पावर कट है वो हो चुका है, और जब लाइट यानी कि पावर वापस आएगी तो उस टाइम पर ये बीप नहीं करता, बेसिकली नोटिफाई करता है आपको कि यहाँ पावर कट हो गया है और जितना आपको नीडफुल अप्लायंसेस है सिर्फ वही चलाए। तो ये फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी आपको यहाँ पर अलार्म फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस इन्वर्टर के साथ में, जैसे कि लो बैटरी अलार्म फीचर, ओवरलोड अलार्म फीचर। ये दो जो अलार्म फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है बैटरीज ऑफ ऑल टाइप्स, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में आप
लोकल बैटरी, साथ ही आप इसके अंदर SMF, ट्यूबलर, किसी भी तरीके की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, आप इस इन्वर्टर के साथ में 80 AH से लेकर 220 AH तक की बैटरी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये 220 AH तक की बैटरी को चार्ज करने के लिए काबिल है। वहीं अगर इस इन्वर्टर की वेट की मैं बात करूं तो 7.8 kg जिसका वेट है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, या फिर आप कह सकते हैं इच्छुक होते हैं जानने के लिए कि यार इन्वर्टर का वेट कितना भारी तो नहीं है। तो 7.8 kg इसका वेट है। तो ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के सारे फीचर्स के बारे में। आप फटाफट से वो चीज़ कर लेते हैं जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। इस इन्वर्टर को फटाफट से बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं और इसका जो फुल डिस्प्ले है वो देख लेते हैं और कैसे ये आपको नोटिफाई करता है, हर एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक बेटर रेफरेंस आ पाएगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में, और यहाँ पर हमने एक नेबुलाइजर भी कनेक्ट किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जब ये इन्वर्टर मोड पर आएगा तो ये ऑपरेट हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्लोज लुक की तरफ, जहाँ पर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन्वर्टर को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ में, और एक स्मॉल बैटरी मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है। साथ ही जो नेबुलाइजर है उसको मैंने यहाँ पर पीछे आउटपुट सॉकेट के अंदर लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अब यहाँ पर जब मेंस ऑन है तो मेंस ऑन का इंडिकेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, और जिस भी मोड पर आप इसको रखोगे तो वो मोड की लाइट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अभी जैसे मैंने इसको इको मोड पर रखा हुआ है तो इको की लाइट आ रही है। आप चाहें तो इसको 2-3 सेकंड के लिए होल्ड कर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम इको टू यूपीएस एंड यूपीएस टू इको। तो इस तरीके से अलार्म साउंड देकर आपको हर एक चीज़ के लिए नोटिफाई करता है। और ये फीचर जो है ना वो आपको माइक्रोटेक के साथ में नहीं मिलता, यानी कि अलार्म फीचर्स। जब पहली बार आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो अब यहाँ पर यूपीएस की लाइट आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर नेबुलाइजर भी ऑन कर दिखा रहा हूँ, और नेबुलाइजर इस टाइम ऑन हो चुका है। आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेंस है उसको कट ऑफ करूँगा ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर जो मेंस का सॉकेट है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और जैसे मैंने इसको कट ऑफ किया तो ये आपको नोटिफाई कर रहा है कुछ इस तरीके से बीप साउंड करके। एंड आप देख सकते हो एज इट इज़ जो हमारे नेबुलाइजर है वो अभी भी चल रहा है। नेबुलाइजर अभी ऑन है, और यहाँ पर अब आप देख सकते हो यूपीएस की लाइट आ रही है। चाहो तो आप इसको इको मोड पर भी स्विच कर सकते हो, आप देख रहे हो। और अब मैं इसको वापस से मेन से कनेक्ट करता हूँ, और मेन से कनेक्ट करने के लिए जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेंस की लाइट आ चुकी है। चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है क्योंकि थोड़ा सा बैटरी जो है वो यूज़ हो गई थी, और अब जैसे इसने डिटेक्ट किया कि बैटरी उतनी डाउन नहीं है तो वापस से ऑफ हो गया। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से चलती हैं। और अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और फ्रंट में इस तरीके से एलईडी नोटिफिकेशन आपको नज़र आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस इन्वर्टर के बारे में। मैंने आपको इसका रिव्यू बता दिया, अनबॉक्सिंग कर दी, लाइव टेस्टिंग कर दी, और आपको एक बेटर क्लैरिटी आ चुकी होगी इस इन्वर्टर के बारे में। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये इन्वर्टर जो है ना, आप इसके ऊपर ईजिली 4 फैन और 15-16 एलईडी जो CFLs आती हैं आप उनका ऑपरेट कर सकते हो। अब जो CFLs की वॉटेज है वो मैं 9 वॉट्स की यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड फैंस अगर आपके ज़्यादा पुराने हैं तो आप इतना लोड नहीं चला पाएंगे। बेसिकली जो लोड है वो आपके अप्लायंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फ़ैन काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो वो शायद 200 से 250 वॉट भी ले, और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट है तो शायद 50, 60 या 70 वॉट पर भी आपका जो फ़ैन है वो ऑपरेट हो रहा हो। एंड ऑटमबर्ग का एक फ़ैन आता है जो कि सिर्फ 28 वॉट्स लेता है, तो अगर आप वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो काफ़ी सारे फैंस आप इसके ऊपर इजीली चला पाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की, तो ये इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर 4600 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये इन्वर्टर बाय करना है फ्रॉम अमेजॉन तो मैं आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इंडिया में कहीं से भी। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे एक अपडेटेड मॉडल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।